नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वारो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम इन्वायरमेंट साइंस के 5000 से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने वो क्वेश्चंस देखे होंगे और आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो इससे पहले डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन में आपको मिले हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, द बायो रेमिडिएशन प्रोसेस इन्वॉल्विंग द यूजेज ऑफ प्लांट टू डिग्रेड पोलूटेंट इज फाइटोरेमिडिएशन। जब हम प्लांट्स का यूज़ करते हैं तो इस टाइप के बायो रेमिडिएशन को हम क्या कहते हैं? फाइटोरेमिडिएशन। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो है फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप आपसे पूछा गया है। बैक्टीरियम कैन विदस्टैंड द डोजेज ऑफ radiation which are several times higher that can human cell can tolerate। तो ये जो बैक्टीरियम है ये है डाइनोकोकस रेडियोड्यूरेंस। ये जो है ये रेडिएशन को टोलरेट करने में इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल सेल। अगला क्वेश्चन आपका बेसिकली प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपको दिया गया है, द रेट एट विच फूड एनर्जी इज एसिमुलेटेड एट द ट्रॉफिक लेवल ऑफ कंज्यूमर्स इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। कंज्यूमर लेवल पे जब हम एनर्जी को एसिमुलेट करते हैं तो उस टाइप की प्रोडक्टिविटी को क्या कहा गया है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार ये आपको इससे पहले डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन में मिला है। अगला क्वेश्चन है, दिस एंटिटी विल बी द फर्स्ट वन टू कॉलोनाइज्ड ए बेयर रॉक लाइकेन। लाइकेन जो है वो सबसे पहले बेयर जो आपकी रॉक है वहाँ पे इस्टेब्लिश होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी सक्सेशन में आपको बहुत मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिस इकोसिस्टम हैज़ द मैक्सिमम बायोमास। अगर हम बायोमास की बात करते हैं तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का जो बायोमास होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, दीज आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम। तो दोस्तों, जो आपके कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर का काम करते हैं इन डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम में। अगला जो क्वेश्चन है आपको ये बेसिकली क्रॉपलैंड इकोसिस्टम से पूछा गया है। तो क्रॉपलैंड इकोसिस्टम जो होते हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि उनमें जो आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो लीस्ट होती है। इसका क्या मतलब है? बेसिकली आपका एक क्रॉपलैंड है और उसमें आपने एक कोई भी क्रॉप लगाई हुई है तो आपका जो सारी के सारी क्रॉप है वो एक ही टाइप की होगी, ठीक है। तो उनमें जेनेटिक वेरिएशन जो हैं वो बहुत ही कम होंगे। एक फील्ड में एक ही टाइप की हम जो है वो क्रॉप लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन बेसिकली आपसे एक न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछ लिया गया है, जबकि साधारणतः बिल्कुल सिंपल 10% लॉ जो है उस पर डिपेंड है। इसने पूछा है कि एट द प्रोड्यूसर लेवल इफ़ 20 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रैप्ड देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू ए पीकॉक एज फूड इन द सब्सिक्वेंट चेन। तो सिंपली अगर प्लांट के पास में 20 है तो इसके बाद में इसका 10% ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद में स्नेक के पास में आपका 10% जो है वो ट्रांसफ़र होगा और इसके बाद में पिकॉक तक जो है फिर से 10% ट्रांसफ़र होगा। तो आपका 0.02 जूल ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो सिंपल से एक कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं, बस इन्होंने इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी लॉस कैन लीड टू एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस। तो अगर आप देखेंगे तो चार ऑप्शन में से
आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन की वजह से नहीं होता, बायोडाइवर्सिटी लॉस की वजह से नहीं होता है, जबकि ऑप्शन नंबर बी, सी और डी जो हैं ये सब जो हैं ये बायोडाइवर्सिटी लॉस की वजह से आपको देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना होता है कि एक्चुअल में हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपको मिलता है अलग अलग फॉर्म में। विच ऑफ द दीज इज नॉट ए रीज़न अकाउंटिंग फॉर ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी ऑफ ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिक्स पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। ये डिफरेंट टाइप से आपको क्वेश्चन मिलता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो पोल टू ट्रॉफिक डिक्रीज़ होती है या इंक्रीज़ होती है या नो चेंज, कि हाइयर बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलती है, पोल पे मिलती है कि आप ट्रॉफिक से मिलती है। इस टाइप से इन्होंने बहुत सारे आपको इस पे क्वेश्चन जो है वो मिलते हैं। इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि क्या वजह है कि टॉपिक पे आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादा होती है, और हमने एक ऐसा रीजन छांटना है कि जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे ज़्यादा जो कि एक मेजर फैक्टर नहीं है। तो आपका लार्ज सीजनल वेरिएशन इन इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, ये एक मेजर फैक्टर नहीं है इसमें कि भाई ट्रॉपिक पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। बाकी के तीन आपके जो फैक्टर हैं ये कंट्रीब्यूशन करते हैं या ये डिटरमिन करते हैं कि ट्रॉपिक्स पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पोल। तो मोर निश स्पेशलाइजेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ मोर सोलर एनर्जी और मोर टाइम फॉर स्पीशीज़ डाइवर्सिफिकेशन। तो पहले जो तीन रीज़न हैं इसकी वजह से आपके जो ट्रॉफिक्स हैं वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। जो चौथा रीज़न डी ऑप्शन जो है इस ये कोई ऐसा रीज़न नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है लार्ज सीजनल वेरिएशन इन एनवायरमेंटल फैक्टर, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जिस क्वेश्चन में नोट टाइप का आ जाता है ना, ये बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, इसीलिए बड़े ध्यान से हमें स्टेटमेंट पढ़नी होती है। तो अगर हम एक्सटेंशन की बात करते हैं तो सिक्स्थ एक्सटेंशन जो है वो पहले पांच से कैसे अलग है, बेसिकली क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो ये जो एक्सटेंशन हो रहा है हमारा ये बहुत ही फास्ट हो रहा है, इसका जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही तेज़ी से हमारी जो स्पीशीज़ हैं वो डिक्लाइन हो रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं। ये एक मेजर एक्सटेंशन जो अभी सिक्स एक्सटेंशन है इसमें और बाकी के जो पांच एक्सटेंशन हुए उनमें डिफरेंस है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते रहते हैं। हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, और हॉट स्पॉट एक बहुत ही हॉट टॉपिक है एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोई भी एक एरिया जहाँ पे एंडेमिज़म ज़्यादा होती है और जो एरिया है वो उसमें हैबिटेट लॉस की वजह से आपकी जो स्पीशीज़ हैं वो हाईली रिस्क पे हों एक्सटेंशन के, तो ऐसे किसी भी एरिया को हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया जा सकता है। तो डिटेल में हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, बट ये दो मेजर फैक्टर हैं जो आपने याद रखने हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा आपका बायोम है जहाँ पे हमें वेल ऑर्गेनाइज्ड वर्टिकल लेयर के बेस पे अगर हम बात करें तो प्लांट जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलते हैं। प्रेजेंस ऑफ प्लांट ऑर्गेनाइज्ड into a well-defined vertical layer based on their height can be best observed in trophic rainforest। ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट में एक बिल्कुल सिक्वेंस से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपको हाइट के अकॉर्डिंग पेड़ जो है वो मिलते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट बायोम्स में से एक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं निकल के आते हैं इस पर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज रिलेटेड टू ex-situ कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटन्ड प्लांट एंड एनिमल। तो अगर आप देखेंगे तो जो आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, हिमालयन रीजन जो हैं ये आपके ex-situ कंजर्वेशन में नहीं आते, बट ऑप्शन नंबर बी वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क जो है ये एक ex-situ मेथड है
अब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का। अगला क्वेश्चन है बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन दिया गया है। बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के का एक स्कीम है, एक प्रोग्राम है। इसमें एरिया को डिफरेंट हमने एरिया में जोन में डिवाइड करते हैं और इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व दैट इज प्रोटेक्टेड लीगली वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी टेक प्लेस इज नोन एज कोर जोन। तो जो कोर जोन है ये बेसिकली बिल्कुल प्रोटेक्टेड एरिया होता है। यहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती, किसी भी पर्पज से यहाँ पे कोई भी इंसान या आप ये कहिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मूव नहीं कर सकती इसके अंदर। ये कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड एरिया है फॉरेस्ट का। पिक द करेक्ट मैच। तो आप देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर डी है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस ए थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस पे जितनी बात की जाए उतना कम है। ये एक वीड है और इसकी वजह से बहुत सारी कंट्री में, हमारे देश में भी जो फूड सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ी थ्रेट आ गई थी, क्योंकि ये जहाँ भी जाता है वो पूरे के पूरे क्रॉप को ये कवर कर लेता है, क्रॉप लैंड को सारा का सारा। जितना भी आपका नेटिव क्रॉप है उसको, नेटिव प्लांट्स को भी ये रिप्लेस कर देता है। बेसिकली इसको कांग्रेस ग्रास भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी पूरी हिस्ट्री हम किसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये एक बहुत ही खतरनाक वीड है बेसिकली, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया इज़ आपके जो रिवर डॉल्फिन हैं वो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है हमारे देश का। इस टाइप के क्वेश्चन जो डाटाबेस होते हैं उनको अच्छे से हमें याद कर लेना है। तो अगर हम अब बात करते हैं कल्टीवेशन की प्रैक्टिसेस की, तो उस पे इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है कि कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है कल्टीवेशन की जिसकी वजह से जो आपके फॉरेस्ट हैं वो डैमेज हो रहे हैं। तो आपका झूम कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्निंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बहुत नामों से हम इसको जानते हैं। इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट दे देता हूँ कि एक जंगल है, जंगल में हम आग लगाते हैं, आग लगा के जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं और एरिया क्लियर होता है उस पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। जब वो न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाते हैं तो उस जगह को छोड़ देते हैं और दूसरी जगह पे जाते हैं, फिर वहाँ पे आग लगाते हैं और आग लगा के फिर से वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं उनकी हेल्प से खेती करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं और ऐसे करके हम शिफ्ट करते रहते हैं। ठीक है, इसको हम स्लैश एंड बर्निंग कल्टीवेशन, आपका झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, डिफरेंट नाम से जानते हैं, जो कि हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए, जंगलों के लिए बहुत ही एक आप ये कहो ख़राब प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन बेसिकली हमें दिया गया है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे ये है कि कुछ ऐसी प्लांट्स हैं जो कि ओवर एक्सप्लोइटेशन की वजह से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं तो इनमें पोडोफिलम जो है ये एक प्लांट है जो कि मेडिसिनल पर्पस के लिए इंडिया में यूज़ होता है। ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, आपको थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना भी चाहिए। और इसका ओवर एक्सप्लोइटेशन हो रहा है इंडिया में और ये धीरे धीरे अब एक्सटेंशन की तरफ बढ़ रहा है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम आ जाता है अगर हम ऐसे प्लांट स्पीशीज़ की बात करें जो कि एंडेंजर्ड है और ओवर एक्सप्लोइटेशन की वजह से जो कि एक्सटिंक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन फिर से एक ऐसे ही एंडेंजर्ड एनिमल पे है। ये एनिमल जो है इसका नाम है चीरू और ये बेसिकली इसकी जो ये यूज़ होता है, इसकी ये ऊन के लिए, वूल के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जिससे कि बेस्ट वूल सहतूत, द सहतूत नाम से फेमस है। ये इससे बहुत ही लाइट, फाइन और गर्म और मोस्ट एक्सपेंसिव वूल मिलती है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना दोस्तों, बिल्कुल डाटाबेस क्लियरली एक डाटा आपको याद है तो आप सही आंसर लगा सकते हैं। यही
आपके स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। बिकॉज एक क्रिस्टल क्लियर डाटा आपको याद है तो केवल अपने कुछ नहीं करना, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, जस्ट अपने आंसर को सही क्लिक करना है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है आपको मेरे किसी भी क्वेश्चन पे, किसी भी एक्सप्लेनेशन पे, किसी भी पॉइंट पे, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, या जब भी कोई इसी सीरीज़ में या अलग से लेक्चर बना के। मेरी पूरी पूरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि कोई भी एक सिंगल डाउट, सिंगल पॉइंट पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो कि हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के बाद में हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन याद होना चाहिए, एक डाटा जो है क्रिस्टल क्लियर हमारे माइंड में रहना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू दोस्तों, थैंक यू।